Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear students, today we are going to discuss our exercise 1.4 of real numbers class 10th mathematics. तो बच्चों, this will be your last video for real numbers and in the next video we will start with your chapter 2. तो बच्चों देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, so in that video I have discussed कि कब मेरा रियल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा एंड व्हेन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो बच्चों, इफ यू रिमेंबर कि जो कोई मेरा रैशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. तो अगर जो मेरा q है ये 2 की पावर n 5 की पावर m अगर इस फॉर्म का है, इन दैट सिचुएशन वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. और अगर ये ऐसा नहीं होता, सो इन दैट कंडीशन वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर है बच्चों? तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया है. तो चलो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4 पे. तो छोटी सी एक्सरसाइज है, ओनली देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस. सो योर क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर फॉलोइंग रियल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो मुझे क्या करना है बच्चों, मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो भी मेरा डिनोमिनेटर में है उसका हम लोग क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे. सो 13 अपॉन 3125. अब देखो, इसका डायरेक्ट आपको नहीं मालूम होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जैसे हम लोग अपना मेथड लेके चलते हैं उसके शुरू करते हैं हम. सो 3125, तो ये क्या आपका 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा. क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? तो उसके लिए आप इनका सम करो. 3 + 1 4 + 2 6 6 + 5 11. 11 is not divisible by 3, therefore this number will be not divisible by 3. चलिए 5 से हो जाएगा ये. 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 and 5 5 जा 25. Now dear students, अब देखो यहां पे मुझे मालूम है 625 5 की पावर 4 होता है, बट इफ यू डोंट रिमेंबर आप क्या करोगे, फर्दर इसको, ठीक है, 5 1 जा 5 5 125, फर्दर आप इसको सोल्व कर लोगे. सो 5 की पावर 5 बनेगा ये. ठीक है बच्चों? तो अगर मैं इसका क्यू देखूं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? देयर इज नथिंग कॉमन, है ना? ठीक है बच्चों, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है. एंड जो आपका क्यू है, क्यू मेरा किस फॉर्म का है? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का है. देयरफॉर दिस हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड इफ यू विश यू कैन राइट कि q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m. क्लियर है बच्चों? So this is how you will solve. Now the next question 17 upon 8. तो बच्चों अगर मैं 8 की बात करूं, so 8 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, this will be equal to 2 cube. Yes. Now again जो मेरा डिनोमिनेटर है, और आई कैन से जो मेरा q है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का है. Therefore this is also terminating decimal expansion. Clear है? This is also have terminating decimal expansion. Now the next question we have 64 upon 455. तो बच्चों 455 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. So this will not be divisible by 3. So 5 से डिवाइड करते हैं इसको. 5 9 जा 91, 7 and then 13. So 5 into 7 into 13. तो बच्चों अगर मैं यहां पे Q की बात करूं, so in this situation, in this question, जो हमारा Q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है क्या? जरा चेक करो. यहां तो मेरा 7 एक्स्ट्रा आ रहा
है ना, 7 की पावर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, 13 की पावर 1 भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। सो यहाँ पे जो मेरा q है, दिस q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, देयरफॉर आई विल राइट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट ओके? नाउ this question 15 upon 1600। so dear students, आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, आप सिंपली इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए ऐसे, ठीक है। सो मैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख सकता हूं। क्या होगा? कैन आई राइट दिस एज 16 इंटू 100? क्लियर है? सो 15 अपॉन, नाउ 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 into 100. 100 can be written as 10 square, which is equal to 2 square into 5 square. Is that okay? Now 15 upon 2 की पावर 4 into 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 and 5 की पावर 2। तो बच्चों अगर मैं इस q को देखूं तो यहां पे जो हमारा q है वो 2 की पावर n एंड सॉरी, सबसे पहले तो हमें देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ कॉमन है उसको डिलीट करना पड़ेगा, है ना, कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो यहाँ पे 15 है और यहाँ भी मेरा 5 है। सो आई विल कैंसिल दिस, तो मैं 5 से इसको कैंसिल कर दूंगा। सो 2 की पावर 6 इंटू 5। इज दैट ओके? नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग हियर इज दैट ये जो आपका q है, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। क्लियर है? सो वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है ना? तो बच्चों हमेशा आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर मेरा कुछ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन है तो आप वो पहले कॉमन को कैंसिल करो, तभी आपका जो आंसर है वो सही आएगा। ठीक है ना? क्या कि जो मेरे P एंड Q है ये दोनों हमारे को प्राइम्स होने चाहिए, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में 5th की बात करते हैं, 29 अपॉन 343। तो बच्चों अगर मैं 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, सो मुझे मालूम है कि दिस इज इक्वल टू 7 क्यूब। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि 7 7 जा 49, 49 49 7 जा, दिस इज इक्वल टू 343। क्लियर है? तो बच्चों यहां मैं क्या देख रहा हूं कि जो हमारा Q है, जो हमारा Q है उसमें वो Q जो है अपना 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं है, क्योंकि वी आर गेटिंग 7 क्यूब, है ना। तो बच्चों यहां जो मेरा आंसर होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट ओके? अच्छा बच्चों, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं कि ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो मुझे यहां से पता लग गया, बट ये रिपीटिंग ही क्यों होगा? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मेरे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर रैशनल नंबर है सो आपका कैसा होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 अपॉन 2 क्यूब 5 स्क्वायर। तो बच्चों तो आपने डायरेक्टली ही जज कर लिया कि जहां इसका जो Q है वो 2 की पावर m एंड 2 की पावर n एंड b 5 की पावर m की फॉर्म का है ना। 2 की पावर में कुछ है और 5 की पावर में कुछ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? चलिए यहां देखिए 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो बच्चों सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या इसमें से क्या ये दोनों नंबर्स आपके को प्राइम नंबर है, या फिर आप ऐसे सोचो क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरा कुछ कॉमन है। सो यू हैव टू जस्ट फाइंड दैट। तो बच्चों
ये 129 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 5 से डिवाइड होगा। क्या ये 7 से डिवाइड हो सकता है? 7 1 जा 7, 5 59, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। देयरफॉर अगर मैं Q की बात करूं तो यहां पे जो Q है उसमें 2 की पावर में कुछ है, सही है, 5 की पावर में कुछ है, सही है, बट 7 की पावर में भी हमारा कुछ है इसके अंदर। सो दिस विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इज दैट ओके? नाउ 6 की पावर 15, 6 की पावर 15, सो दिस इज इक्वल टू 6/3 इंटू 5। अब बच्चों यहां पे देखो, अगर आपने डायरेक्टली जज करने की कोशिश की ना तो आप क्या कर दोगे, यो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट ये आपका आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है, इन दोनों के बीच में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो मुझे उस कॉमन को हटाना पड़ेगा। सो 3 2 जा 6, नाउ 2/5, क्लियर है। नाउ व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज कि जो हमारा Q है, Q हैज ओनली द 5 की पावर में कुछ है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट ओके? जो Q है या फिर जो डिनोमिनेटर है उसमें ओनली 2 की पावर एंड 5 की पावर m की फॉर्म का है फैक्टराइजेशन, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस these two questions। चलिए फिर से कर लेते हैं। 35/50, so 35/5 into 2 into 5, is that okay? मैंने 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, सो 35, ये 5 से आपका कैंसिल हो गया, 5 से 35 एंड यू विल हैव 7/2 इंटू 5। तो बच्चों यहां भी जो मेरा Q है उसमें 2 की पावर में कुछ है एंड 5 की पावर में कुछ है, देयरफॉर दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ this 77/210, so I can write this as 30 into 7, क्लियर है। सो 77 into 30 को मैं लिख सकता हूं 3 into 2 into 5 into 7। तो बच्चों मैं डायरेक्टली यहां से ये बात जज नहीं करूंगा कि ये मेरा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स है। सो आई विल डिलीट दोज कॉमन फैक्टर्स फर्स्ट and 11/3 into 2 into 5. Now what I am observing is कि denominator has 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, बट इसमें एक्स्ट्रा आ गया मेरा 3 की पावर समथिंग, therefore this is non terminating repeating decimal expansion। क्लियर है? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रियल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना, तो इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया है ना, तो मुझे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो लिखना है। तो आप जरा फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से देखना। तो ऐसे कौन कौन से पार्ट्स थे जिसमें मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। ठीक है बच्चों, तो इन सब में मुझे क्या करना है, इन सब में मुझे इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। क्लियर है? तो मैंने देखो कुछ सम पार्ट्स इसका मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है वो मैंने पहले ही इसको नोट कर लिया। ठीक है, अब यहां से मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो बच्चों अगर आपने मेरा पिछला वाला क्लास देखा है तो आपको मालूम है ना कि डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, में पावर्स ऑफ 10 बनाना है। डिनोमिनेटर्स में हमें पावर्स ऑफ 10 बनाना है। तो बच्चों यहां पे 5 की पावर 5 है, तो मुझे क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मेरा क्या बन जाए, 10 की पावर
5 बन जाए, है ना, ये ऐसे बन जाए। क्लियर है? तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है नीचे डिनोमिनेटर में तो आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट ओके? नाउ 2 की पावर 5 इज 32 इंटू 13 अपॉन, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 10 की पावर 5। इज दैट ओके? अब 13 को आप 32 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 13 टू जा 26 टू 416, सो 416 अपॉन 1 0 0 0 0। इज दैट ओके? अब ये तो मालूम है, बताने की भी नीड नहीं है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा कि यहां हम लोगों ने इसका डेसिमल एक्सपेंशन कर दिया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, तो ये फायदा है इसका, हम लोगों को डिवाइड नहीं करना पड़ा और बिना डिवाइड किए हम लोगों ने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों यहां पे 2 की पावर 3 है, तो मुझे पावर्स ऑफ 10 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 5 की पावर 3 इज 125, सो 125 इंटू 17 अपॉन 10 क्यूब, एंड जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑन मल्टीप्लाइंग दिस विल बी इक्वल टू 2125, सो 2125 अपॉन 000, सो कर लो 2.125। इज दैट ओके? सो दिस इज योर पार्ट 2। चलिए बच्चों थर्ड पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आया था तो हमें उसको सोल्व नहीं करना। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है मेरा 15 अपॉन 1600, तो मुझे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहां तो सेम वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। इसके बाद जरा देखिए कि 3 अपॉन डिनोमिनेटर में मुझे 10 की पावर बनाना है। ठीक है, तो यहां पे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 है, तो बच्चों मुझे इन दोनों की पावर सेम करनी होती है। सो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 5 इंटू, अगर मैं 5 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो अब 2 की पावर कितना है, 6 है, और यहां भी मेरा 5 का पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। एंड टू बैलेंस दिस मुझे 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। इज दैट ओके? नाउ डियर स्टूडेंट्स 5 की पावर 5, सो 3 इंटू 3125 अपॉन, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव 10 की पावर 6। अब आप 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 3 जा 15, 125 3 जा 75, 3 9, so this is 9375 divided by 10 की पावर 6, और I can write 2 3 4 5 6। तो जब ये डिवाइड करूंगा मैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 0.0099375। क्लियर है ना? अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ये मैं नहीं बता रहा आपको। आई होप एवरीवन नोज कि आप कैसे डेसिमल कहां लगाना होता है इसमें, है ना। चलिए फोर्थ पार्ट भी हो गया हमारा। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट। तो बच्चों सिक्स्थ पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो कैसे करेंगे इनको, वी हैव 23 अपॉन 2 क्यूब 5 क्यूब। तो बच्चों मुझे डिनोमिनेटर में 10 की पावर में बनाना है, तो यहां पे 2 की पावर कितना है 3, 5 की पावर कितना है 2, तो मुझे 5 की पावर 3 चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा 1 5 से। ठीक है, एंड टू बैलेंस दैट न्यूमरेटर में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 20 इंटू 100, सो दिस इज 115, एंड 115 अपॉन 10 की पावर 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.115। ठीक है, तो ये हमारा सिक्स्थ पार्ट हो गया। चलिए सेवंथ पार्ट देखिए जरा। सेवंथ पार्ट तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है,
चलो 8th पार्ट देखते हैं। सो 6/15 मुझे इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग वही करेंगे, चेक करते हैं ना कि डेसिमल है, तभी तो हम उसको चेक करेंगे ना कि टर्मिनेटिंग है, तभी तो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट ओके? क्लियर है ना? अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तभी तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे ना। तो बच्चों ये हमारा कन्वर्ट करने के बाद हो गया 3/5। अब बच्चों डिनोमिनेटर में मेरा 10 होना चाहिए, तो बैलेंस 10 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। सो 6/10 विच इज इक्वल टू 0.6। सो दिस इज योर 8th पार्ट। चलिए नाउ 9th एंड द लास्ट 35/50। तो ये तो सेम वही है जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था यहां तक, है ना। अब बच्चों यहां पे जो डिनोमिनेटर है उसमें मेरा ऑलरेडी मैंने यहां पे 3 से डिवाइड किया ना, यहां पे 2 रहेगा ना आपका, तो यहां भी आपका ये 2 रहेगा। सो यहां आपका 4 बन जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने 3 से इसको डिवाइड किया ना, 3 2 जा 6, 2 बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका 10 है ना। सो 7/10 की पावर 1 ऑलरेडी मेरा यही है, विच विल बी इक्वल टू 0.7। इज दैट ओके? तो ऐसे मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको मैं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा। इज दैट ओके? तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट रैशनल। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, what can be you say about the prime factors of q? तो बच्चों यहां पे 2 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो मेरी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, तो उनमें मुझे ये बताना है कि कौन सा मेरा रैशनल नंबर है और कौन सा मेरा इररेशनल नंबर है, ठीक है। सो इफ यू रिमेंबर कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, या तो मेरा क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, है ना। यही 2 मेरे केस किसके होते हैं, रैशनल नंबर के होते हैं। और इररेशनल में क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। चलिए अब देखिए फर्स्ट पार्ट। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं बच्चों, तो यहां पे जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये किस टाइप का आप खुद बताइए मुझे। ये है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यस, देयरफॉर ये जो मेरा रियल नंबर है वो कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। इज दैट ओके? ये हमारा नंबर कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करिए, तो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या है मेरा, कि ये ना ही तो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इज दैट ओके? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि ये ना ही तो कहीं खत्म हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा आपका। देखिए 1 2 0 है, इसके बाद 1 2 0 0, इसके बाद 1 2 0 0, फिर 1 2 4 बार 0। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर मेरा इररेशनल नंबर है, और यू कैन से नॉट रैशनल। इज दैट ओके? क्योंकि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर नॉट रैशनल। आप कैसे लिखेंगे, देखिए कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर दिस इज नॉट रैशनल, है ना। और यहां क्या लिख दोगे आप कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर रैशनल नंबर। तो अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो यहां पे ये 1 2 3 4 5 7 9 इसके ऊपर बार है, एंड बार का मतलब ये पूरा जो ये नंबर है ये बार बार मेरा रिपीट होगा।
तो ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? तो आप क्या लिखोगे कि दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर ये हमारा रैशनल नंबर है। इज दैट ओके? या फिर सिंपली आप बोल दो रैशनल। ठीक है ना? तो बात समझ आ गई यहां तक? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब इसी क्वेश्चन में सेकंड है कि इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p बाय q, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो बच्चों अगर देखिए, अगर रैशनल नंबर है तो इसको मैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूं ना। अब देखिए, मैंने आपको बताया है इस चैप्टर में कि अगर मेरा रैशनल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो उसका जो q है वो किस फॉर्म का होता है, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का होता है ना। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, देयरफॉर आई विल राइट कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी, क्या क्या पॉसिबल है, आइदर 2 और 5 और बोथ। इज दैट ओके? फर्स्ट पार्ट में क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ना। तो इसका जो q है, q मेरा इस फॉर्म का होगा, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का होगा। इट मींस इसका जो मेरा प्राइम फैक्टर्स है वो या तो 2 पॉसिबल है या फिर 5 या फिर दोनों। और इस ये केस कौन सा है मेरा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये मेरा 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होता है ना। तो बच्चों मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ q will also have a factor other than 2 और 5। समझ गए? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग इसका मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा q है उसमें इन दोनों के अलावा भी कुछ मेरा प्राइम फैक्टर्स हो सकता है ना। कुछ इन दोनों के अलावा मेरा कुछ और प्राइम फैक्टर होगा, है ना। इन दोनों के अलावा मेरा कुछ और प्राइम फैक्टर होगा, तभी तो 2 की पावर n 5 की पावर m का नहीं होगा। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा भी मेरा कुछ प्राइम फैक्टर इसमें होगा। इज दैट ओके? तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।